ऑन है क्या सर? ये ऑन है ना? ठीक, थैंक यू। चलो भाई लोगों। ओ हो। हाँ, तो शेखावाटी से कौन है? अरे मैं तो खुद शेखावाटी की हूँ। मैं प्रॉपर सिक्कर से हूँ। हाँ। अच्छा, आप लोगों की कॉलेज वहीं थी, और आप हो कहाँ के? वहीं के? कोटा? वहां क्या लेने गए कॉलेज करने? कोटा में ही है कॉलेज तो यार। हैं? चलो आपकी। कहाँ पे? अच्छा, कागरा, ठीक है। आपकी? शेखावाटी, हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर पीछे। तो अच्छा, बता दिया। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। अच्छा, आपकी? बता दिया आपने। झुंझुनू, सिरोही, हनुमानगढ़, SKNU। ठीक है, चलो। सबने जान लिया मेरे बारे में भी, और मैंने जान लिया आप लोगों के बारे में भी। नाम अपन धीरे धीरे जान लेंगे, और अभी बहुत सारी क्लासें बाकी है, सब कुछ एक ही दिन में नहीं जानेंगे। तो अपन सबसे तो पहले बेसिक एक्सटेंशन के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक्सटेंशन एजुकेशन। अब एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा बहुत तो BSc में पढ़ाई होगा आप लोगों ने। बिल्कुल नहीं पढ़ा? बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ाया BSc में? चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। प्रोफेसर नहीं थे कि ऐसे ही नहीं पढ़ाया? कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, और बहुत ही ऐसे छोटा छोटा पढ़ेंगे ताकि अपने एग्जाम में वो काम आए। अपने को कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी है, अपने को सिंपल सिंपल टर्म्स को याद करना है। ठीक है, अपन यहीं पढ़ेंगे, यहीं याद करके जाएंगे, और उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे घर पे जाके। इतने में आप लोगों का एकदम याद हो जाएगा, और छोटे से नोट्स बनाएंगे ताकि क्या हो, आपको जब लास्ट में आप रिवाइज करो तो जल्दी से रिवाइज कर लो। क्योंकि और भी बहुत सारे आपके बड़े बड़े सब्जेक्ट है जिनको आपको याद करना होगा। एक्सटेंशन को तो वैसे भी इजी सब्जेक्ट बोलते हैं ना। ठीक है। अब अपन दोनों को टुकड़ों में पढ़ेंगे, सबसे पहले एक्सटेंशन, उसके बाद में एजुकेशन। ठीक है। अब अपन देखते हैं एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। क्या क्या? एक्स एंड टेंशियो। टेंशन नहीं है भाई, टेंशियो। ठीक है। एक्स का क्या मतलब होता है? आउट। चलो भाई, सब बहुत ही इंटेलिजेंट है। आउट, और इसका? इसका मतलब है स्ट्रेचिंग। ठीक है। अब ये बताओ, एक्सटेंशन का अपन ने दो मीनिंग देख लिए, एक्स एंड टेंशियो। एक्स का मतलब है आउट, टेंशियो का मतलब है स्ट्रेचिंग। ठीक है भाई। स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब क्या करना है अपने को? स्ट्रेच्ड आउट करना है। किसको? इंफॉर्मेशन को। कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको अपने को स्ट्रेस्ड आउट करना है। अब कहां से स्ट्रेस्ड आउट करना है? रिसर्च स्टेशन से, फार्मर के पास। कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी टेक्नोलॉजी को, कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, कोई भी अपने पास नई वेराइटी आई है, इस रिसर्च स्टेशन पे वो डेवलप हो रही है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, अपने को यहां से उस इंफॉर्मेशन को उठा करके कहाँ लेके जाना है? फार्मर के पास। ठीक है। अब फार्मर का कोई भी इंटरेस्ट है, भाई फार्मर ने बोला कि भाई मेरे को ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं, मुझे इसके बारे में और जानकारी चाहिए। तो उसने अपने को अपना इंटरेस्ट बताया कि भाई मेरे को इस बारे में जानकारी चाहिए, तो अपने को उसको कहाँ लेके जाना है? वापस रिसर्च स्टेशन पे, ताकि वो लोग क्या करें? दूसरी नई उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताए, वो जो भी इंटरेस्ट बता रहे हैं उसके बारे में वापस उनको बताएं, फार्मर को। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपना एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन का सिंपल मीनिंग है प्रसार। प्रसार का मतलब ही क्या है? एक्सटेंड कर देना। ठीक है, ये हो गया अपना एक्सटेंशन। अब इसके बारे में अपन दो तीन छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। एक्सटेंशन जो वर्ड है वो क्या है? लैटिन वर्ड है।
और पता है क्या होता है, यही क्वेश्चन है ना एग्जाम में सिंपल डाल देते हैं और अपन सोचते भाई सिंपल है ये तो मुझे आ जाएगा, और अपन सबसे ज्यादा गलत कौन से क्वेश्चन को करते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन को। प्री पीजी का मैंने भी दिया हुआ एग्जाम, तो अपन सिंपल क्वेश्चन को गलत करते हैं। ध्यान दे ले, याद ये आएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड है ना। और ये कब आया था, जो वर्ड है वो कब आया था, 1866 में। कहां पर, चलो दूसरा पन्ना ले लेते भाई। एक तो क्या है ये, लैटिन वर्ड है, दूसरा क्या, 1866 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये वर्ड, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके। यूके की जगह आप इंग्लैंड भी लिख सकते हो क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वो भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये अब तो आप लोगों को आता ही होगा, आता है, कुछ एक को आता है कुछ एक को नहीं आता है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। और ये जो टर्म है एक्सटेंशन, वो टर्म सबसे पहले किसने यूज करी या किसने दी, वोरहीज ने, वोरहीज। ठीक है, इसने ये दी। लिखना है क्या आप लोगों को ये, अपने सिंपल से नोट्स बनाएंगे वैसे तो आपके उसमें, हाँ कल से लिखेंगे, आज से नहीं लिखेंगे, फिर ये कल वापस बताऊं। लिख लो तो फिर। एक्सटेंशन जो वर्ड है, हिंदी मीडियम के कितने हैं, नहीं कुछ एक हिंदी मीडियम भी तो है। कौन कौन है हिंदी मीडियम के, अरे भाई, हाँ पेपर इंग्लिश में आता है क्या सारा, कोई बात नहीं, याद नहीं, बहुत साल पहले दिया था। चलो, एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन जो वर्ड है ऐसे ही अपन बनाएंगे सिंपल से नोट ताकि आपको याद हो जाए। वैसे तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराएंगे ये। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, राम राम। पेपर तो इंग्लिश में आएगा भाई, सही बात है। लिखा। अब ये जो है रिसर्च स्टेशन से इंफॉर्मेशन जो है फार्मर के पास जा रही है। फार्मर का जो इंटरेस्ट है या जो भी वो बता रहा है कि भाई मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए, ये आप लोग ये करो, तो वो अपन किसके पास लेके जा रहे हैं, रिसर्च स्टेशन के पास। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से टू वे प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है बहुत बारी, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आ जाता है। और इसके नीचे आप लिख लेना, वो 1866 में आया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके, और वोरहीज ने इस एक्सटेंशन टर्म का, लास्ट में यही पढ़ोगे तुम, अच्छे से लिखोगे तो तुम्हारे ही काम आने वाले। हुआ सबका, ये अपन ने देख लिया एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, अब अपन देखते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या है, शिक्षा तो पता है मुझे,
शिक्षा के अलावा क्या है? एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है? कैसे डिफाइन करेंगे एजुकेशन को? कोई भी बताओ। नॉलेज एटीट्यूड स्किल क्या? आगे नॉलेज एटीट्यूड स्किल का क्या करना है? कहाँ पे? प्रसार करना। वापस प्रसार पे आ गए, वो तो अपन एक्सटेंशन है वो तो। एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है? किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज लाना। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसका जो बिहेवियर है उसमें अपन अपनी इच्छा के हिसाब से उसमें बदलाव ला रहे हैं। और वो बदलाव कैसे लाएंगे अपन? वो डिजायरेबल चेंज कैसे लाएंगे? उसके नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल में चेंज ला करके। ठीक है, एजुकेशन का क्या मीनिंग हो गया? किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज लाना, वो क्या हो गया? एजुकेशन हो गया। और वो कैसे लाएंगे अपन? नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल में चेंज ला करके। ठीक है, सेम यही बताने वाला था मैं भी मैम। तू रह गया यार, पहले बताना चाहिए था, लेट हो गया। ठीक है, ये हो गया अपने। आप लोग उधर मत देखो, आप लोग इधर देखो। तो ये अपने क्या है, एजुकेशन में क्या लाना है अपने को? इंडिविजुअल के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज लाना है। और वो चेंज अपन कैसे लाएंगे? उसके नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल में बदलाव ला करके। ठीक है, आ गया समझ में सबको? कुछ नहीं समझ में आए तो बीच में तो आप मेरे को मत पूछना, लास्ट में आप मेरे को पूछ लेना कुछ भी ना समझ में आए। ठीक है, अपन सब समझते हुए चलेंगे धीरे धीरे। इसके बाद में अब अपन वापस पीछे चलते हैं। अपन ने यहाँ पे एक शब्द लिखा था एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन को अपन ने अलग देख लिया, एजुकेशन को अपन ने अलग देख लिया। अब इन दोनों को जोड़ो, एक्सटेंशन एजुकेशन को। मैंने आपको एजुकेशन भी बता दिया और एक्सटेंशन भी बता दिया। अब दोनों को मिला के बताओ मुझे, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या हुई? किसी भी इंफॉर्मेशन को स्ट्रेच्ड आउट करना। ठीक है, रिसर्च स्टेशन से फार्मर तक। और फिर उसके डिजाइन, उसके बिहेवियर में चेंज भी लाना साथ में। किसके थ्रू? नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल के थ्रू। तो ये क्या हो गया? एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया। पूरा समझ में आ गया आपको एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, क्या नहीं है? अब अपन देखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन 3 टाइप की होती है, बताओ देखिए कौन कौन सी होती है? ये तो सबको पता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। कितने टाइप की होती है? फॉर्मल, इनफॉर्मल और इन नॉन फॉर्मल। ठीक है, उधर भी आंसर आ रहे हैं, तुमसे इंटेलिजेंट उधर भी बैठे हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है बताओ देखिए? स्कूल कॉलेज वाली। उसके अलावा उसमें 2-3 चीजें होती है जो अपन यहाँ कर रहे हैं। वो कौन सी टाइप की एजुकेशन है? फॉर्मल टाइप की एजुकेशन। फॉर्मल टाइप की एजुकेशन कैसे? एक तो क्लोज सिस्टम में हो रही है, मतलब कि क्लासरूम जो एजुकेशन होती है वो क्या होती है? फॉर्मल टाइप की एजुकेशन होती है। उसमें एक हियरार्की होती है पूरी, कि सबसे पहले, अब इस कोचिंग का देख लो, जैसे सबसे पहले इसका डायरेक्टर होगा, उसके बाद में मैनेजर होगा, पूरा मैनेजमेंट का नीचे से नीचे स्टाफ होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जो चल रहा है वो क्या हो गया? एक हायरार्की हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? फॉर्मल टाइप की एजुकेशन कौन सी होती है? क्लासरूम एजुकेशन जो होती है वो फॉर्मल टाइप की एजुकेशन होती है। तो सबसे पहले अपन फॉर्मल एजुकेशन देखेंगे। ओहो, फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? क्लासरूम, जो अपन कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो फॉर्मल टाइप की एजुकेशन है। जो अपन क्लासरूम में यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो फॉर्मल टाइप की एजुकेशन है। यहाँ पे क्या है? करिकुलम फिक्स्ड है, यहाँ पे हियरार्की है। फॉर्मल टाइप की एजुकेशन में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, ये क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड है। ये पूरा आपको, जब आप पूरा आप जैसे आप
कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद आपके टेस्ट लेंगे, एग्जाम होंगे, फिर आपको ग्रेड रिपोर्ट भी मिलेगी। तो सब कुछ आपका एक फिक्स्ड करिकुलम है कि भाई इस हिसाब से आपको पढ़ाना है, इस हिसाब से आपको पढ़ना है, फिर आपको उसमें लास्ट में रिजल्ट भी मिलेगा। तो वो क्या हो गई, एक फॉर्मल टाइप की एजुकेशन हो गई। अब फॉर्मल टाइप की एजुकेशन के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन यहाँ लिख लेंगे। क्या क्या है, एक तो ये क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये एक क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट क्या है, ठीक है। ये क्या है, वापस अपन याद कर लेते हैं यहीं पे। फॉर्मल क्या है, क्लासरूम एजुकेशन है एक तो। अपन जो यहाँ कर रहे हैं वो फॉर्मल टाइप एजुकेशन है। फॉर्मल जो एजुकेशन होती है ना, वो क्या है, टीचर सेंटर्ड है। यहाँ पे मैं जो पढ़ाऊंगी वही तुमको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम मुझे बोलोगे, मैं अपना फिक्स करके आई हूँ कि भाई मुझे आज ये पढ़ाना है तो मैं वही पढ़ाऊंगी। तो ये क्या हो गई, एक करिकुलम बेस्ड। ये भी लिख लो। कुछ लिखा हुआ ना समझ में आए तो बता देना। ओ वहां देखो यार, वहां तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वहां नीचे बोल रहे टीचर सेंटर्ड भी होती है, ठीक है। ये जो एजुकेशन है वो कैसी है, टीचर सेंटर्ड भी है। टीचर सेंटर्ड भी है, ठीक है। अब अपने वापस फॉर्मल एजुकेशन को एक बार और देख लेते हैं। एक तो ये क्या है, क्लासरूम एजुकेशन है, जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, जो अपन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो करिकुलम बेस्ड होती है ना, वो सारी कैसी है, फॉर्मल टाइप एजुकेशन है, ठीक है। ये करिकुलम बेस्ड होती है एक तो। एक ये टीचर सेंटर्ड होती है। तीसरा क्या है, हिरेरिकली स्ट्रक्चर्ड होती है, पूरा एक हिरेरकी चलती है, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो ये हो गई। दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, ग्रेडेड होती है। और लास्ट ये करिकुलम बेस्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये हो गई फॉर्मल टाइप एजुकेशन। अब दूसरी आती है इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन। अब इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है बताओ, देखिए। जो अपन अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लाइफ लॉन्ग जो अपन सीखते आ रहे हैं। देखो अब अपन ऐसे बोलते हैं कि अपने जो दादी है, नानी है, दादा है या माँ है, ठीक है, अपन क्या बोलते हैं कि वो अनपढ़ है, ठीक है। अपन बोलते हैं वो अनएजुकेटेड है। कईयों की मम्मी पापा भी हैं, ठीक है। तो अपन उनको बोलते हैं अनएजुकेटेड। लेकिन वो अनएजुकेटेड हैं क्या आपके हिसाब से, बताओ। एजुकेशन होती क्या है असलियत में, ये थोड़ी होती है कि अपन ने क्लास में बैठ के पढ़ाई करी, 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर लिया, अब जैसे मैंने पीएचडी कर ली, जरूरी थोड़ी है मैं एजुकेटेड हूँ। एजुकेशन वो थोड़ी होती है। एजुकेशन का मतलब है, अब एजुकेशन में भी 3 टाइप की एजुकेशन हो गई। तो जो अपनी दादी नानी माँ दादाजी या अपने पापा मम्मी भी कई लोगों के नहीं पढ़े हुए होते, जैसे मेरे पापा भी कम पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, उनमें इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन है। वो अपने एक्सपीरियंस से, लाइफ लॉन्ग जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीख रहे हैं। तो वो क्या हो गई, इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई। जैसे अपन क्या, अब अपने को शादी ब्याह के रीति रिवाज नहीं पता है, किसी को ही नहीं पता होंगे, सारे नहीं पता होते, लेकिन अपने जो पापा मम्मी उनको सब पता होता है, सब कुछ, एक एक चीज। तो उनके पास कौन सी टाइप की एजुकेशन है, इनफॉर्मल टाइप की एजुकेशन है, ठीक है। तो वो अनएजुकेटेड नहीं है, वो एजुकेटेड ही है। अगर वो उन्होंने 10वीं 12वीं पास नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनएजुकेटेड है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, इनफॉर्मल टाइप की, जो अपन एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। जैसे अपन किताबें पढ़ते हैं, तो उन लोगों ने पहले से एक्सपीरियंस कर लिया वो चीजें, तो उन्होंने किताबों में लिख दिया। अपन ने क्या किया, उनके एक्सपीरियंस से पहले ही सीख लिया, तो वो क्या हो गई, इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई। हर एक आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है, अपन बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो अपन एक्सपीरियंसेस से सीखते आ रहे हैं, या तो दूसरों के से या तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। अपन ने जो पहले किया होगा, अपन अब उससे सीख रहे हैं। वो देखो वहां पे लिखा है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। जो अपन एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है।
फैमिली मेंबर्स से मिलती है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बोल रहे हो दीपक, मोनिका। ठीक है, तो ये क्या हो गई? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? बता देना कुछ नहीं आ रहा हो तो ये लिखना है आप लोगों को। कोई भी आरसीए से नहीं आया? इतना दूर दूर से यहाँ कोचिंग करने आए हो? यहीं रहते हो? काफी टाइम से अभी कोचिंग के लिए आए हो सिर्फ? कोचिंग जयपुर में भी तो है ना कोचिंग तो? इनकी नहीं है क्या ब्रांच? हम्म। अच्छा। लिख लियो। हो गया। दीपक बोल रहा है कोटा में है मैम। ये कोटा वाला झूठ बोल रहा है मतलब? अच्छा, तो दीपक आपको आधी अधूरी जानकारी है। हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरी क्या थी अपनी, इनफॉर्मल एजुकेशन।
इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इनफॉर्मल एजुकेशन मैंने आपको बता दी क्या होती है। लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस जो अपन सीखते हैं ना, वो क्या हो गई, इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई। तीसरी एजुकेशन कौन सी है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, क्या होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन किस टाइप की एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्यों है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कोई करिकुलम नहीं होता, कोई हायरार्की नहीं है, कोई, ये होती है ओपन सिस्टम में। अपन खेत में गए फार्मर के पास, फार्मर ने कहीं पे पकड़ा के बिठा लिया कि भाई मेरे को तो ये वाली जानकारी दे, तो अपने को वहां वो जानकारी देनी पड़ेगी। कोई भी एक्सटेंशन ऑफिसर, कोई भी एक्सटेंशन एजेंट वहां पे गया, ठीक है, तो वो किस टाइप की एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल ओपन सिस्टम में जो हो रही है वो कैसी है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। कोई हायरार्की नहीं है इसमें, कोई भी करिकुलम नहीं है कि भाई हाँ मेरे को आज यही बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो फार्मर वहां किसान है, खेत में अपन गए उसके पास, उसने बोला कि यहाँ पे मेरे को तो यहीं के यहीं बताओ ये वाली नॉलेज, खेत के अंदर ले गया अपने को कि भाई मेरे यहाँ पे मूंगफली में ये लग रहा है, पपीते में ये हो रहा है, तो वहीं पे बताना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ओपन सिस्टम में जो हो रही है, ठीक है। वो किस टाइप की एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अपन ने देखा फॉर्मल एजुकेशन टीचर सेंटर्ड है, टीचर जो बता रहा है वही आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन किस टाइप की होगी, बिल्कुल ही नहीं पढ़ के आए हो नॉन फॉर्मल एजुकेशन। वो देखो, प्लान लर्निंग आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम, पूरा बताया उसने। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, प्लान्ड लर्निंग आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम एजुकेशन, समझ गए। प्लान नहीं है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है वहां, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो एक तो ओपन सिस्टम में होती है, ठीक है। और अपनी जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो किस टाइप की है, और ये क्वेश्चन है ना, पूछते भी हैं और बहुत सारे गलत भी करते हैं। याद रखना, एक्सटेंशन एजुकेशन किस टाइप की एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई वही एक्सटेंशन एजुकेशन किस टाइप की एजुकेशन है, नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ गए, क्या करना है अपने को, नॉन फॉर्मल, अपने दिमाग में बिठा लो ये। नॉन फॉर्मल क्यों है वो मैंने तुमको समझा दिया। एक्सटेंशन एजेंट का क्या काम, ही क्या होता है, यही होता है इन्फॉर्मेशन को बताना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन हो गई एक्सटेंशन एजुकेशन। अब ये क्या होती है, ये होती है लर्नर सेंटर्ड। समझ में तो आ रहा है ना, राइटिंग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड क्यों है, फार्मर ने अपने को जो पूछा वहां पे अपने को वही बताना है, अपन खुद से कुछ तैयार नहीं करके जा सकते। और खुद से कुछ तैयार करके भी गए, उसने वहां पे कुछ और ही पूछ लिया अब मैं चने के बारे में तैयार करके गई और वो मूंगफली के बारे में पूछ रहा है, तो क्या, मैं जो तैयार करके गई वो तो कुछ मतलब नहीं है उसका, तो क्या हो गई, लर्नर सेंटर्ड, कि भाई वो जो पूछेगा वही अपने को बताना है, उसको क्या जानकारी चाहिए वो अपने को बतानी है। तो जो सामने वाला है तो वो लर्नर हो गया, तो क्या हो गई, एजुकेशन किस टाइप की हो गई, लर्नर सेंटर्ड हो गई, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन किस टाइप की एजुकेशन है, लर्नर सेंटर्ड है। और एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो कैसी है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। अब वापस चलते हैं, अपन ने तीन टाइप की एजुकेशन पढ़ी। सबसे पहले तो एजुकेशन बताओ चलो, क्या होती है एजुकेशन, आगे किस
किस में डिजायरेबल चेंज लाना है? ह्यूमन बिहेवियर में लाना है, उसके नॉलेज को, उसके एटीट्यूड को, उसके स्किल को बढ़ा करके, बदलाव कर करके, ठीक है, ऐसे। अब जैसे अब स्किल में बदलाव कैसे कर सकते हैं? अब अपने कुछ स्किल्स हैं, एजुकेशन का मतलब यही नहीं होता है सिर्फ पढ़ाई करना। एजुकेशन में अपने को नॉलेज को भी बढ़ाना है, अपना एटीट्यूड भी सही रखना है। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? स्किल। अब जैसे आपको कुछ इच्छा है, आप लोगों को मान लो लड़कियों को है कि भाई इनको डांस करने की है कि भाई मुझे, तो ये डांस सीखती हैं, तो वो क्या हो गया? अपनी स्किल एक और इन्होंने बढ़ा ली। पढ़ाई के साथ साथ में डांस, आपने म्यूजिक सीख लिया, वो भी आपकी क्या हो गई? स्किल एक तरीके से डेवलप हो गई, तो वो क्या हो गई? एक तरीके से एजुकेशन ही है वो भी। तो क्या हो गया? एजुकेशन का क्या मतलब है? ह्यूमन बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज लाना। कैसे? उसके नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल में चेंज ला करके। अब एजुकेशन जो है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? क्लासरूम एजुकेशन। जो अपन यहाँ कर रहे हैं वो किस टाइप की एजुकेशन है? फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो क्लासरूम एजुकेशन होती है, दूसरी हायरार्की होती है इसके अंदर, तीसरा क्या है? करिकुलम बेस्ड होती है, करिकुलम फिक्स्ड है इसका, ठीक है। चौथा क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन हो गई। दूसरी कौन सी एजुकेशन है? इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो अपन अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से जो सीख रहे हैं, वो क्या हो गई? इनफॉर्मल टाइप की एजुकेशन हो गई। चाहे दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे, चाहे खुद के पुराने एक्सपीरियंस से सीखे, ठीक है। तो वो कौन सी हो गई? इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन हो गई। तीसरी कौन सी है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो कैसी होती है? लर्नर सेंटर्ड होती है। सामने से फार्मर ने जो भी पूछा अपने को वही बताना है, ठीक है। अपन अपना कुछ भी फिक्स करके नहीं जा सकते कि अपन ने करिकुलम फिक्स किया है कि भाई मैं तो आज एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगी, वही बताऊंगी जाके, वो कुछ भी पूछ रहा है और मैं कुछ भी बता रही हूँ, ऐसा नहीं करना है। वो जो पूछेगा अपने को वही बताना है। तो क्या हो गई? नॉन फॉर्मल एजुकेशन लर्नर सेंटर्ड हो गई। और दूसरा क्या है? एक्सटेंशन जो एजुकेशन है वो किस टाइप की एजुकेशन है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इस बात को आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, ये आता है क्वेश्चन प्री पीजी में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल, लेकिन क्या करते हैं? वही गलत करके आते हैं। मैंने भी बहुत सारे गलत किए थे, ठीक है। उस टाइम पे हम लोगों को भी कोई एक्सटेंशन पढ़ाने वाला था नहीं, पर फिर गलती से मुझे एक्सटेंशन ही मिल गया, पीएचडी में भी और एमएससी में भी, ठीक है। तो ये क्या है? एक तो ओपन सिस्टम में हो रही है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अपन कहीं पे खेत में गए, खेत में उसने पकड़ के बिठा लिया कि यही बताओ मेरे को, तो वो क्या हो गई? नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो गई। याद हो गया सबको? पूछूं? चलो, फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन कैसी है? लर्नर सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है? टीचर सेंटर्ड है। लर्नर सेंटर्ड कौन सी है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। चलो अभी बताओ, टीचर सेंटर्ड कौन सी है? फॉर्मल एजुकेशन है। और लर्नर सेंटर्ड कौन सी है? नॉन फॉर्मल। एक्सटेंशन एजुकेशन किस टाइप की एजुकेशन है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। चलो ठीक है। ओपन सिस्टम में कौन सी एजुकेशन होती है? नॉन फॉर्मल। इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में बिल्कुल भी, या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही है? कितने क्वेश्चंस आते हैं प्री पीजी में, बताती हूँ कल देख के, कल पक्का बताऊंगी निकिता। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। अभी तो शुरू ही किया अपन ने। टू वे एजुकेशन है, देखो। अच्छा ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन कैसी प्रोसेस है? वन वे है या टू वे है? टू वे प्रोसेस है। ये क्वेश्चन भी आता है। एक्सटेंशन टर्म किसने दिया? वोरहीज ने। चलो, कहाँ पे आया था ये सबसे पहले? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कहाँ है ये? यूके। यूके को और क्या बोलेंगे? इंग्लैंड। और कब आया था? कौन 19 कौन बोला रे? 1866। और एजुकेशन जो वर्ड है वो 1873 में आया। ये भी लिख लो, कहीं मैं कुछ छोड़ दूं तो मैं आगे बता दूंगी, ठीक है। अब देखो, बहुत ही बड़े 2 क्वेश्चन है अपने पास में। 1873। अब अपने पास 2 बहुत बड़े क्वेश्चन है। फादर कौन है एक्सटेंशन एजुकेशन का? चलो बताओ। अरे ये तो आना ही चाहिए। 2 बहुत ही बड़े क्वेश्चन है ये। जेपी लिगन्स, बहुत ही बढ़िया।
फादर ऑफ, अब जेपी लिगन्स तो पूरी एक्सटेंशन का फादर है। अगर नॉर्मल ऐसे पूछे ना, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो अपने को क्या करना है, जेपी लिगन्स करना है। पूरी दुनिया वर्ल्ड यही है फादर, ठीक है। अब अपने को ये पूछ ले कि फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन एजुकेशन, तो कौन है, के एन सिंह है। ये देखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही मत कर देना आंसर, क्यों हो मुझे तो ये आ रहा है, ऐसे करके गलत कर दें। जल्दबाजी में हमेशा क्वेश्चन गलत होते हैं। यहाँ बायो का कौन कौन है, जिसका 12वीं में बायो था? पीएमटी की तैयारी करके आयो, नीट की? हम्म, अरे रे रे। वो कौन है? कोई और सिंह मत कर देना, के एन सिंह ही है, ठीक है। फादर ऑफ, अगर ऐसे ही जनरल पूछे तो कौन होगा, जेपी लिगन्स होगा। लेकिन अगर इंडियन आ जाता है ना, तो फिर कौन होगा, के एन सिंह। ये याद रखना है अपने को, ठीक है। दो बहुत ही बड़े क्वेश्चन, लिख लो फटाफट। एक्सटेंशन एजुकेशन, के एन सिंह। नई दीपक, इंडियन एक्सटेंशन, अच्छा, नीचे दीपक ने फिर से इंडियन भी लिखा है अलग से, ठीक है। निकिता, नीचे आंसर मिल गया है, कुंदन सिंह ने बोल दिया 8 क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन कैसी है, लर्नर सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है? लर्नर सेंटर्ड कौन सी है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, या अपनी वाली एजुकेशन कौन सी है? इनफॉर्मल कौन सी होती है? अपने वालों से या दूसरों के से भी सीख सकते हैं? याद हो गया देखो। अब इसको घर जाके थोड़ा सा पढ़ लेना, इतने में याद हो जाएगा। लिखा? चाल लो आग गए। अब अपन देखते हैं यूएसए की हिस्ट्री एक्सटेंशन एजुकेशन की, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अपन हिस्ट्री देख लेते थोड़ी सी, जो ये अपन ने छोटे छोटे चीजें देखी है, और इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। ये हेडिंग डाल लो अपने ना, अगला पेज चलते हैं फिर। क्या हुआ? दीपक, एक्सटेंशन की स्पेलिंग गलत है, क्या लिखा है तूने, एक्सटिंक्शन लिखा है तूने। अरे एक्सटेंशन की स्पेलिंग सबसे ज्यादा जरूरत है सही लिखने की, तो कितनी सही लिखी हुई है। डाली हेडिंग। अब सबसे पहले 3 एक्ट आए थे, वो लिख लेते हैं अपन।
बता दूं? पहले लिख रहे हो, लिख लो फिर। साक्षी बोल रही है मैम क्लास के टाइटल में भी गलत है। कहाँ? ओहो, सॉरी साक्षी, गलती हो गई हमसे, आगे ध्यान रखेंगे। ये वैसे हमारी गलती है नहीं, लेकिन ठीक है, हम फिर भी सॉरी बोल रहे हैं आपको। ऑनलाइन वालों को राइटिंग तो ढंग से समझ में आ रही है ना, वो तो बताओ। हम्म, कुछ मतलब कुछ वर्ड में प्रॉब्लम हो तो बता देना, कहीं पे भी समझ में आना चाहिए तुम्हारे को। मैं दोबारा लिख दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है, ये बढ़िया है यार। यस मैम, थैंक यू। लिख लिया। अब सबसे पहले 1862 में मॉरिल एक्ट आया। उसके उसमें क्या हुआ, यूएसए के अंदर ये लैंड ग्रांट कॉलेजेस बनी, ठीक है, यूएसए के अंदर। सबसे पहले 1862 में कौन सा एक्ट आया? मॉरिल एक्ट आया, और उसके थ्रू क्या हुआ, यूएसए के अंदर लैंड ग्रांट कॉलेज मतलब कॉलेजेस का निर्माण हुआ। वो कॉलेज का नाम याद रखना आपको, वो वाली कॉलेजेस का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर दूसरा आया 1887 में हैच एक्ट। उसमें क्या हुआ, अब इन कॉलेजेस के अंदर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस का निर्माण हुआ, ठीक है। तीसरा नंबर पे कौन सा आया, 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट, और उसमें क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस में कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विसेज की शुरुआत हुई, ठीक है। तीन एक्ट है अपने पास में। पहला एक्ट कौन सा है, मॉरिल एक्ट। मॉरिल एक्ट कब आया, 1862 में आया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, कॉलेजेस बनी, ठीक है, वो नाम याद रखना है, ठीक है, वो कॉलेजेस बनी। दूसरा कौन सा आया, 1887 में हैच एक्ट आया। उसमें क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस बने वो कॉलेजेस में। तीसरा कौन सा आया, 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट आया। उसमें क्या हुआ, स्टेशंस के अंदर कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विसेज का निर्माण हुआ, ठीक, सॉरी, शुरू हुई एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक है। कभी कोई मुंह से गलत वलत निकल जाए तो बता देना कि भैया आपने यहाँ पे गलती बोल दी है, यहाँ ऊपर कुछ गलत। जब अपन यहाँ पास से लिखते हैं ना, तो अपन कई बार एक स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाती है, ठीक है, तो बता देना कहीं पे कुछ गलत वगैरह लिखा हुआ हो तो, ठीक है। ये तीन एक्ट आए। चलो बताओ फिर, ये पहले नंबर इसमें बिना देखे, बिना देखे बताओ, स्मिथ लीवर एक्ट कब आया? 1914 में। हैच एक्ट कब आया? 19 में कौन सा आया? दो एक ही आया 19 में सिर्फ, दो तो 18 वाले हैं। और पहला कौन सा है, मोरिल एक्ट कब आया? 1862 में। उसमें क्या हुआ, आज लैंड करें कॉलेजेस बनी। और लास्ट वाला कौन सा था, उसमें क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, वो सॉरी, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विसेज की शुरुआत हुई, ठीक है। अपने पास कितने एक्ट है, तीन एक्ट है। चलो, फॉर्मल टाइप एजुकेशन कौन सी है? अच्छा, एजुकेशन वर्ड कौन सी ईयर में आया था? है, क्या क्या बोल रही है, 19 का क्या, 19 है ही नहीं कहीं, एक ही बार 19 आया अभी तक सिर्फ। अपने पास सब 18 है अभी तक, एक भी 19 नहीं है, एक ही 19 है। कौन सा वाला, स्मिथ लीवर एक्ट, सिर्फ वो 1914 में आया है। उसके अलावा अपने पास सब कुछ 18 में आ गया, ठीक है। एक्सटेंशन वर्ड कब आया था? 1666 नहीं, 1866, ठीक है। हिंदी में बोल सकते हैं अपन 1866 में, ठीक है। ये जिसको जैसे याद हो उसको वैसे याद करना है, वैसे तो अपने को यही याद करके जाना है। और तुम घर जाके अगर इसको थोड़ा सा भी रिवाइज कर लोगे ना, इतने में तुम्हारे को यहाँ पे जो ध्यान दे लेगा ना, उसको बोर्ड पे याद रह जाएगा कि हाँ बोर्ड पे यहाँ पे ये लिखा हुआ था। बहुत बार अपन को ऐसा होता है एग्जाम में कि वहां पे पढ़ा तो था यार, याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपन घर जाके नहीं पढ़ते।
अगर अपन घर जाके उसी को वापस पढ़ ले तो अपने को बोर्ड पे लिखा हुआ सारा याद रहता है कि यहाँ पे सर ने या मैम ने ये लिखा था। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी होता ही होगा। नहीं हुआ कभी भी? लिख लिया ये? लिख लिया? अब अपन एक और चीज पढ़ेंगे, उसके बाद आज की क्लास समाप्त। अब साइंस के अंदर, एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर दो टाइप की, वैसे साइंस के अंदर ही चलती है, दो अप्रोचेस चलती हैं, ठीक है? एक्सटेंशन एजुकेशन अप्रोचेस। दो टाइप की अप्रोचेस होती हैं। इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच। कितने टाइप की अप्रोचेज होती हैं? दो टाइप की, इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच। अब इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है? देखो इसका, यहां से अपन को देखना है और फिर ये भी देख सकते हैं। इंडक्टिव इंड्यूस, इंडक्टिव का मतलब है इंक्रीज, डिडक्टिव मतलब डिड्यूस, डिक्रीज। दो वर्ड हो गए अपने पास में, इंडक्टिव और डिडक्टिव। अब इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है? पर्टिकुलर टू जनरल। अब इसको समझेंगे सबसे पहले तो, पर्टिकुलर और जनरल। पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक चीज हो गई, ठीक है? जनरल मतलब इन जनरल हो गया, ठीक है? अब पर्टिकुलर का क्या मतलब हो गया, बता दिया मैंने तुमको, ये बता ही दिया। अब इसका मतलब क्या है, इंडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है? अपन ने कोई भी टेक्नोलॉजी एक फार्मर को देंगे अपन सबसे पहले कि भाई ये यूज करेगा, बताएगा, उसके बाद में पूरे में फैलेगी वही चीज, ठीक है? सबको बताएगा तो सब यूज करेंगे, तो वो कौन सी अप्रोच हो गई? इंडक्टिव अप्रोच हो गई एक तरह से। एक पर्टिकुलर, फिर पर्टिकुलर से सबके पास, जनरल के पास चली गई, तो वो क्या हो गई? इंडक्टिव अप्रोच होगी। अब डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है? उल्टा उसका, बिल्कुल अपोजिट, जनरल टू, ठीक है? अब जनरल, जैसे जनरल बात किसी ने बोली कि भाई जो अपना जमीन, अर्थ जो है वो रोटेट होती है, ठीक है? ये जनरल बात किसी ने बोली, लेकिन फिर कई लोगों ने खोजबीन करी, बहुत जांच पड़ताल करी, उसके बाद में क्या निकला कि भाई नहीं, सही में ही रोटेट करती है। तो ये एक जनरल बात थी, लेकिन ये क्या हो गई एक तरीके से अब पर्टिकुलर बात हो गई, ठीक है? तो वो क्या हो गई? जनरल टू पर्टिकुलर हो गई। पोलियो का अभियान चलाया सबसे पहले, अपने पास बहुत सारे, मतलब पोलियो के बहुत सारे लोग, पोलियो होता था जिनको, लेकिन जैसे 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 यूज, दवाई का यूज करते गए, वैसे वैसे जैसे केसेस कम होते गए, पोलियो के केस कम होते गए, तो वो क्या हो गई? पर्टिकुलर। तो वो क्या हो गई? डिडक्टिव अप्रोच हो गई। इंडक्टिव अप्रोच आपको मैंने बता दी। अब अपनी जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो किस टाइप की अप्रोच है? हम्म, सोचो तुम लोग, दिमाग लगाओ, देखिए कौन सी अप्रोच है। ये दोनों मैंने तुमको बता दी, इंडक्टिव अप्रोच हुई। एक्सटेंशन एजुकेशन कैसी अप्रोच है? इंडक्टिव अप्रोच है। क्यों? पर्टिकुलर से जनरल। मैंने तुमको एक वही एग्जांपल दिया, फार्मर का। अपन ने एक उसको टेक्नोलॉजी, एक वैरायटी उसको टेस्ट करने के लिए दी, और फिर धीरे धीरे भाई उसने सबको बताया, या वो धीरे धीरे फैल गई सब जगह, तो वो क्या हो गई? इंडक्टिव अप्रोच हो गई। दो अप्रोचेस है, ऐसे ही लिखना है आपको, एक्सटेंशन अप्रोचेस इंडक्टिव और डिडक्टिव। और यही लिखना है, डिडक्टिव में क्या लिखना है? जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव में लिखना है पर्टिकुलर टू जनरल। और जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो किस टाइप की अप्रोच है? इंडक्टिव अप्रोच है। लिखा?
क्लास खत्म हो गई, फेंक दिया पेन? कल नया पेन यूज करेंगे ऐसा? हुआ? चलो शुरू से एक बार अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बताओ, देखिए बोलते जाओ साथ साथ। एक्सटेंशन क्या है? लेटिन वर्ड। पहली बात तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्स एंड टेंशियो। एक्स का मतलब है आउट, टेंशियो का मतलब है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच्ड आउट करना है इंफॉर्मेशन को रिसर्च स्टेशन से फार्मर के पास। फार्मर की चीजें बतानी है रिसर्च स्टेशन को, ठीक है। ये क्या हो गई? एक टू वे प्रोसेस हो गई। 1866 में वर्ड आया, ठीक है। उसके बाद में वोरीज ने इसको सबसे पहले बताया अपने को। उसके बाद में लेटिन वर्ड ये अपन ने देख ही लिया। अब एजुकेशन डिजायरेबल चेंज लाना ह्यूमन बिहेवियर में, उसके नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल में बदलाव ला करके, ठीक है। तीन टाइप की एजुकेशन होती है ये, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? चलो खुद ही बताओ। देखिए फॉर्मल एजुकेशन क्या है? क्लासरूम एजुकेशन है। दूसरा क्या है? टीचर सेंटर्ड है, हिरेरचिकली स्ट्रक्चर्ड है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड है और करिकुलम बेस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम एजुकेशन क्लोज सिस्टम में होती है। ये हो गई फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन। दूसरी है इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन, जो अपन अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लर्निंग बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर हाँ लर्निंग बाय अदर्स एक्सपीरियंसेस। वो क्या हो गया? इनफॉर्मल एजुकेशन। अरे थोड़ा जोर दम लगाओ। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? ओपन सिस्टम में हो रही है। एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो नॉन फॉर्मल टाइप की एजुकेशन और लर्नर सेंटर्ड है। आगे चलो। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन जनरल अगर पूछे तो कौन है? जेपी लिगन्स। अगर इंडियन का पूछता है तो कौन है? के एन सिंह, ठीक है। फिर चलो हिस्ट्री ऑफ यूएसए। सबसे पहले 1862 में कौन सा एक्ट आया? मॉरियल एक्ट आया। यूएसए में लैंड ग्रांट कॉलेजेस का निर्माण। फिर 1887 में कौन सा आया? हैच एक्ट। उसमें क्या हुआ? इन कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंटल स्टेशन बने। 1914 में कौन सा आया? स्मिथ लीवर एक्ट। वहां पे क्या हुआ? कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विसेज। फिर एक्सटेंशन अप्रोचेस दो टाइप की है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या है? पर्टिकुलर टू जनरल। और डिडक्टिव क्या है? जनरल टू पर्टिकुलर। अपना जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो किस टाइप का अप्रोच है? इंडक्टिव अप्रोच है, ठीक है। आज के लिए बहुत है इतना, और बढ़ा दें? चलो ये बता दो मुझे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? सही से सबको अच्छे से समझ में आया? चलो आप सबके नाम भी पता कर लेते। मनोज, अंकित। अरे लाइन से बता दो, जो एक दूसरे का पीछे मुंह देख रहे हैं। हाँ, अनुज, प्रांक, अच्छा प्रांजल, मुझे प्रांकुल सुन रहा था। हम्म, मयंक, जोर से बोल। क्या बोल रहा है? अच्छा नमो, राजा, मानवी, बबीता, किरण, उषा, सुषमा, तनु, लोकेश, कमलेश, नरेश, ठीक है। सबके पता हो गए? कुछ कुछ याद रहेंगे, कुछ कुछ अपन रोज बोलेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। मेरा नाम तो तुम लोगों को याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने बहुत ही ध्यान से सुना मुझे, ठीक है। चलो बाय बाय।